दोस्तों, मैं आपके साथ पढ़ रही थी ये किताब हर बारिश में, और मैं ये सोच रही थी कि अभी ये चैप्टर अंधेरे के खिलाफ ख़त्म होगा। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं कवि गोष्ठी से निकलकर इस चैप्टर को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। यह एक समीक्षात्मक पाठ है और मेरी टिप्पणी के साथ, और ठीक उसी वक्त जबकि मैं उस बिंदु पर पहुँची जब निर्मल जी के दो मित्र आपस में झगड़ रहे हैं, जो पति पत्नी हैं। प्राग के राजनीतिक माहौल की पृष्ठभूमि में, उस राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में पति जो है वो प्रधानमंत्री दुबचेक का सांस्कृतिक सचिव है, और पत्नी कहती है कि अब बचा क्या है, और पति कहता है कि अभी भी बहुत कुछ बचा है जिसे बचाना ज़रूरी है। और वो पत्नी विरोध करती है, वो उसकी अपेक्षाएं हैं पति से, और बात यहाँ तक पहुँचती है वो हंसते हैं। सोचिए, मतलब वो 3 दिनों के बाद घर लौटे हैं, लौट कर केवल कुछ पी रहे हैं, शायद वो 3 रातों से सोए नहीं, ये भी सोई नहीं, और फिर भी लेकिन ये है कि उन्हें अल्टीमेटम मिल चुका है, जैसे देशों को उस ज़माने में मिला करता था। द्वितीय विश्व युद्ध इतना पास है कि जिनके घर से यहूदी लोगों को ले जाया गया है, उनकी माँओं के पास वो स्मृतियाँ हैं, और वो सोचती हैं कि एक दिन उनके बेटे उन जर्मन जेलों से आएंगे, जबकि उन्हें पता नहीं है कि वो जेलें नहीं थी, वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। वो केवल यहूदी होने के अपराध में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेजे गए। तो फिलहाल चेकोस्लोवाकिया के सामने क्या ऑप्शंस हैं, क्या विकल्प हैं, इस पे बहसें हो रही हैं दुबचेक के दफ्तर में। और हमारे सामने भी एक अद्भुत सांस्कृतिक क्षण, लम्हा एकदम जीवंत और सजीव है। सब हंसते हैं, वातावरण सहसा ढीला पड़ जाता है। एवा फ्रिज से और बर्फ लाती है, हम पीते हैं। टेरेस से प्राग की रोशनियाँ दिखाई देती हैं। आप क्या करती हैं? अंग्रेज़ यहूदी लड़की एवा से पूछती है। दोस्तों, ये एक अजीब सा सवाल है। मुझसे मेरे देश निकाले के बाद तो उतना नहीं, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा देश में रुकी नहीं, लेकिन कनाडा से लौटने के बाद ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसको लेकर मेरी एक कविता अब तक लिखी गई है, लेकिन सीरीज़ में लिखी जाएगी। और मुझसे स्त्रियों ने भी कहा है, पुरुषों के सामने तो मैंने देखा भी है कि उनसे पूछा गया, मतलब यंग राइटर्स से, कि आप इन दिनों क्या करें। अर्थात लेखन तो फुल टाइम पेशा हो नहीं सकता, ये हमसे संबोधित प्रश्न में नहीं होता है, और इससे मुझे विरोध है। लेकिन यहाँ किस अर्थ में है? आगे स्कूल में पढ़ाती हूँ, एवा कहती है। It is interesting. It was. It is no longer. एवा ने विस्की का लंबा घूंट लिया। यान का हाथ अब भी उसकी बाँह पर है। दोनों अचानक बहुत पास हो आए हैं। मैं रूसी साहित्य पढ़ाती हूँ। एवा ने इतने धीमे स्वर में कहा कि अंग्रेज़ लड़की कुछ नहीं समझ सकी। वह अचानक चेक में बोलने लगी थी। मैं बरसों से रूसी साहित्य पढ़ाती आई हूँ। अब मैं क्लास में जाती हूँ तो आधी से ज़्यादा क्लास खाली होती है। वे आते नहीं और मैं कुछ कहती नहीं। मैं उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ कि पुश्किन और चेखव की भाषा वह नहीं है जो प्राग में घूमते रूसी सिपाही बोलते हैं, लेकिन वे समझते नहीं, और मैं कुछ नहीं समझती कि उन्हें कैसे समझाऊं, और मैं खुद कुछ नहीं समझती कि अंतर कहाँ है। दोनों बातें है ना? लेकिन आगे वह कुछ नहीं कह पाती। शब्द जैसे सैलाब में बह गए हों। उसने अपना सिर मेज़ पर टिका लिया। नहीं, हम आंसू नहीं देखते, सिर्फ हिलती हुई देह दिखाई देती है। उसने बहुत पी ली है, यान ने उसका सिर थपथपाते हुए कहा। अंग्रेज़ लड़की कुछ नहीं समझती, और हमें अनुवाद करने की हिम्मत मर गई है। यान एवा को उठाकर खिड़की के पास ले जाते हैं। दोनों चुपचाप बाहर देखते हैं, जहाँ अंधेरा है और प्राग की रोशनियाँ हैं। दीवार पर वही पुरानी
वाली फ़ोटो दिखाई देती है। एवा और यान खुली ट्रक पर बैठे हैं, हाथों में लाल झंडे हैं। डेट 1956। उस साल दोनों एक साथ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बने थे। दोनों हंस रहे हैं फोटो में। हम जीना उतर कर बाहर आते हैं। ऊपर के कमरे में बच्चे सो रहे थे और हमने फुसफुसाते हुए एक दूसरे से विदा ली थी, लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया था कि मैं दूसरे दिन लौट रहा हूँ। वे अब भी सोचते हैं कि मैं प्राग के किसी कोने में छिपा हूँ। तो दोस्तों, ये था चैप्टर अंधेरे के खिलाफ, जिसमें कई दोस्तों से मिलने की अनुभूति को साझा किया है निर्मल जी ने। 3 दोस्त, एक जो पहले रेस्तरां में मिले, दूसरी वो महिला जिन्होंने माथा छुआ और जिनकी बूढ़ी माँ या सास सोचती है, सास शायद कि वो लौट आएगा बेटा उनका या दामाद उनका, और ये तीसरा परिवार, और इस तरह से अन्य दोस्त। और बेहद बेहद दिलचस्प और रोचक ये 2 एडजेक्टिव्स शायद इसके लिए, इस घटना के लिए, इस स्थिति के लिए उतने सही नहीं हैं, लेकिन फिर भी साहित्य का आकलन इस तरह भी किया जाता है कि एक यंत्रणा है या एक सांस्कृतिक आक्रमण जो अपनी वार्निंग के बाद पूरी तरह आक्रमण में तब्दील होने को तैयार है। अगर उन्होंने अपनी सांस्कृतिक आवाज़ बंद नहीं की, अगर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को लगाम नहीं दिया, अगर रूस की निंदा बंद नहीं की, अगर टोटलिटेरियनिज्म की खिलाफत नहीं की, वो पहले से ही रूसी साहित्य पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो संपूर्ण ओबीडियंस चाहिए था। उन्हें नारे और जुलूस बिल्कुल नहीं चाहिए थे। उन्हें पुलिस के पास ज़्यादा पावर चाहिए था। सॉरी, बहुत रात है, और फिर भी तो मतलब जीवंत कर दिया है प्राग की उस रात को उन्होंने। और आशा है कि आपने भी इस चैप्टर का आनंद उठाया। मैं आभारी हूँ, आपने मेरी बात को सुना। निर्मल जी नोबेल नॉमिनेटेड विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्हें किसी भी तरह से सुनना, पढ़ना, उन पर चर्चा करना एक अद्भुत अनुभव होता है। इस अनुभव में शरीक होने के